तो हम लोग पढ़ने वाले सिंपल इक्वेशन, है ना। तो ये रहा सिंपल इक्वेशन। तो हम लोग ज़्यादा किताबी डिफिनेशन पे न जाएंगे और ना ही कुछ ज़्यादा डिटेल में अच्छा से जानेंगे। जो सिंपल इक्वेशन होता है बस वो हम लोग सिंपली पढ़ेंगे कि सिंपल इक्वेशन क्या होता है, वो बहुत सिंपल तरीक़ा से पढ़ेंगे। तो सिंपल तरीक़ा से पढ़ने के लिए बहुत आसान तरीके से समझ में आने वाला है और बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग को तीन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होगा, जिसमें है आपका पहला वेरिएबल, सेकेंड है कांस्टेंट और थर्ड हम लोग यहाँ पे जानेंगे इक्वालिटी क्या होता है। ये तीन चीज़ों के बारे में अगर हमने पढ़ लिए हैं आप, तो ये जो है आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर सिंपल इक्वेशन क्या होता है। ये तीन चीज़, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड इक्वालिटी। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मीनिंग्स विच वेरी दैट मीन्स कि आपका जो है जो चेंज होता है, चेंज जो बदलता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल को जो है यहाँ पे मैथमेटिकली हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय द लेटर्स एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन और भी जो लेटर्स है बाकी सबसे डिनोट करते हैं। अभी हम लोग बाद में हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ए, बी, सी इनको जो है कभी कभी कांस्टेंट मान लिया जाता है ना। और जब ये कांस्टेंट मान लिया जाता है तब वहाँ पे स्पेसिफाई करता है कि वेयर ए, बी एंड सी आर कांस्टेंट। ये अलग से वहाँ पे लिख दिया हुआ रहता है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो तब भी जो है हम लोग यहाँ पर जैसे एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन को वेरिएबल मान रहे हैं, उसी तरह से ए, बी और सी को भी वेरिएबल मान लें। तो यहाँ पे उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, यहाँ 7 क्लास में है तो इसको बस इतना ही जानेंगे कि जो भी वेरिएबल्स है उसको हम लोग एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन एट्सेट्रा लेटर से जो है हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब एक आता है कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट वो होता है कि जो डज नॉट चेंज, है ना, विच डज नॉट चेंज, यानी कि जो नहीं बदलता है ना, उसको हम लोग जैसे कि टू जो है कभी नहीं बदलेगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा। 7 जो है वो हमेशा 7 रहेगा। जो 10 है वो 10 ही रहेगा। जो -2 है वो -2 रहेगा। जो 0 है वो हमेशा 0 ही रहेगा। ये सब कभी नहीं बदलेगा। यानी कि जितने भी नंबर्स है सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। चाहे वो आपका रियल नंबर हो या होल नंबर हो, इवन नंबर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या 0 हो, सारे नंबर्स को जो हम लोग कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स हैं वो ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। अब हम लोग यहाँ वेरिएबल को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। वेरिएबल यानी कि जो चेंज होता है। तो जो चेंज होता है वो कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि x + 4x + 7 लिख दिए हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जैसे कि लिखते हैं कि when x = 2, यानी कि जब x के जगह में हम लोग 2 रख देंगे तब ये क्या हो जाएगा, 4 का तो 4 ही रहेगा और यहाँ पे 4 × x है तो क्या हो जाएगा 4 × 2 + 7। तो ये जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 + 7 ये आपका आ गया 15, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे लेंगे when x = ले लेते हैं हम लोग 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और x के जगह में 3 रखेंगे, फिर हो जाएगा +7, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 4 × 3 = 12 + 7 ये आपका हो गया 19। और वहीं फिर जब when x = रख देते हैं हम लोग -2, तब यहाँ क्या हो जाएगा 4 × -2
और +7, तब इसका जो वैल्यू है 4 - 2 यह आ जाएगा -8 और +7, -8 और +7 क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो भी यहाँ पे फैक्टर है, ये जो है यहाँ पे 4x और ये +7, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 15 आया जब x = 2 है। जब x = 2 है तो इसका वैल्यू 15 आया है। जब x = 3 है तो इसका वैल्यू 19 आ गया, और जब x = -2 है तो इसका वैल्यू -1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि जहाँ पे ये x है, जहाँ पे ये x है वहाँ पे अभी क्या रख दी, 2, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आया, अभी 2 आया। फिर जहाँ पे x है वहाँ पे अभी क्या आ गया, 3 आया। फिर जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आया, अभी -2 आया। और देखिए ये जो 4 जो था, जैसा 4 का 4 ही है, यहाँ पर भी 4 ही है, यहाँ पर भी 4 है। यहाँ पे +7 जैसा था, यहाँ पर भी उसी तरह से है, यहाँ भी उसी तरह से, और यहाँ भी उसी तरह से। तो हम लोग देख रहे हैं x जहाँ पे था वो चेंज हो रहा है। x के जगह में कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, और कभी -2 आ रहा है। इस तरह से हम लोग x के जगह में कुछ भी रख सकते हैं। इसलिए जो है, और 7 को देखें तो सब जगह 7 का 7 ही है, 4 का 4 ही है। इसलिए जो x है वो क्या है, वेरिएबल। यहाँ पे x इज़ ए वेरिएबल, क्योंकि इसका वैल्यू जो है चेंज हो रहा है। कभी 2 था, कभी 3, फिर -2, और जैसे ही इसका वैल्यू 2 होता है तो इस पूरा इक्वेशन, इसका जो है सॉल्यूशन कितना हो गया, 15 आता था। इसका जो है 19 आया, और जब -2 था तो -1 आया। ठीक है, तो इसलिए ये वेरिएबल है x। अगर इसी तरह से 2y + 7 होता और y की जगह में हम लोग 1 2 3 कुछ भी रखते, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, वेरिएबल y हो जाता है। वेरिएबल इज़ y, यहाँ पे वेरिएबल आपका क्या है, y हो जाएगा, वेरिएबल है ना। और यहाँ पे वेरिएबल इज़ y, यहाँ पे वेरिएबल y हो जाता है। तो ये तो अभी हम लोग 2 चीज़ों को देखें, है ना। पहला चीज़ क्या समझ गए कि वेरिएबल क्या होता है, फिर सेकंड समझे कांस्टेंट क्या होता है। थर्ड जो है इक्वालिटी। इक्वालिटी को समझने के लिए आप देखिए कि यहाँ पे पहले देखिए ये क्या है, प्लस, ये क्या है माइनस, ये क्या है मल्टीप्लाई, और ये क्या है डिवीज़न, है ना। तो ये सब के अलावा भी मैथ में हम लोग और चीज़ देखते हैं। ये क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन। इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, ग्रेटर देन, और एक है इसको क्या बोलते हैं, लेस देन। ठीक है, तो ये 2 सिंबल्स है, और फिर और भी कोई सिंबल होता है तो ये एक सिंबल है। ठीक है, तो इसको इक्वालिटी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं EQUALITY। इसी सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या करता है, कोई भी 2 क्वांटिटी को क्या करता है, इक्वल है या नहीं है, बस ये बताता है। जैसे कि 2 = 2 है तो यहाँ पे इक्वालिटी के साइन होगा। अगर 2 = 3 नहीं है तो ये 2 = नॉट, इक्वालिटी को काट देते हैं हम लोग, यानी कि 2 जो है 3 के इक्वल नहीं है। तो इक्वालिटी ऑफ साइन क्या बताता है कि कोई भी 2 क्वांटिटी जो है वो इक्वल है या नहीं है, वही बताता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये दोनों जो है इक्वल है और ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इक्वालिटी ऑफ साइन का जो है आपका इक्वेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इक्वालिटी ऑफ साइन में के लिए हम लोग को 3 चीज़ का होना ज़रूरी है, और उसमें क्या है, इक्वेशन हम लोग तभी किसी को बोलेंगे जब उसमें क्या होना चाहिए, साइन ऑफ इक्वालिटी होना चाहिए, एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, और एक वेरिएबल भी होना चाहिए। जब तक ये तीनों प्रेजेंट नहीं रहेगा उसको हम लोग कांस्टेंट इक्वेशन नहीं बोल सकते। जैसे कि अब यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल अभी हम बता रहे हैं, इसको देख के बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि कोई इक्वेशन है या फिर कौन नहीं है। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 2x + 3 =
7 3y प्लस 9 इक्वल्स टू -2, 4z प्लस -2 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू -1। फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 3 इक्वल्स टू -7x, -y प्लस 3 इक्वल्स टू -2y, 7x प्लस 3 इक्वल्स टू -x, 4z -3 इक्वल्स टू -2z। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 8 प्लस 4, 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 5 प्लस 4। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो अब जो है इसको हम लोग देखते हैं कि आखिर तीनों में डिफरेंस क्या है। तो तीनों में डिफरेंस को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो है x क्या यहाँ पे वेरिएबल है। तो अच्छा, ये जानने से पहले और एक चीज़ जरूरी है जानना, ये कि अगर यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, ये इक्वलिटी का साइन है, तो इसके लेफ्ट में जो कुछ भी रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसके लेफ्ट में जो कुछ भी रहता है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और जो राइट में होता है उसको RHS बोलते हैं। तो ये LHS हो गया और ये RHS, ठीक है। तो इसका ये जो इक्वालिटी का साइन है यहाँ पे, है ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड किधर हो गया, इधर हो गया LHS, और इधर क्या हो गया RHS। तो इसके LHS में देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल है, हाँ है, लेकिन इधर वेरिएबल है क्या, नहीं है। इधर वेरिएबल है, और वो कौन सा वेरिएबल है, x। सेकेंड लाइन में देखिए यहाँ इक्वालिटी के साइन, इसका LHS में इधर वेरिएबल है, तो हाँ यहाँ पर वेरिएबल है और वो क्या है, y है। इधर RHS में वेरिएबल है क्या, नहीं है। इसमें LHS में वेरिएबल है, हाँ है, और वो z है। और राइट साइड में इधर वेरिएबल है क्या, नहीं है। लेकिन क्या इस तीनों में देखिए इसमें कांस्टेंट है, हाँ 3 भी कांस्टेंट है, 7 भी कांस्टेंट है, जरूरी नहीं दोनों कांस्टेंट। यहाँ -2 भी कांस्टेंट है, ये 2 भी कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से लिखें कि 3y इक्वल्स टू 2, या फिर लिख दे सिंपली y इक्वल्स टू -7, तो ये सब भी इक्वेशन है, क्योंकि इसका LHS में देखिए एक वेरिएबल है, और यहाँ पे इसका क्या है, RHS में एक कांस्टेंट है, RHS में एक कांस्टेंट है। जरूरी नहीं कि ये लेफ्ट हैंड साइड ही हो वेरिएबल, ये वेरिएबल जो है आपका ऐसे कि हो सकता है 2 इक्वल्स टू -3z। तो इसमें वेरिएबल किधर है, RHS में है, वेरिएबल RHS में है, लेकिन है तो, लेकिन लेफ्ट में इधर क्या है, वेरिएबल है, नहीं है। तो बस वेरिएबल इसमें हम लोग देख लिए कि यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक में हम लोग देख लिए कि एक साइड में वेरिएबल है, या तो लेफ्ट साइड में है या फिर राइट साइड में, LHS में या RHS में एक वेरिएबल प्रेजेंट है। अब सेकंड वाले में जाते हैं। यहाँ पे सेकंड वाले में देखिए तो यहाँ पर भी एक वेरिएबल है जो कि x है LHS में, और यहाँ RHS में भी एक वेरिएबल है, वो भी x है। यहाँ पर भी LHS में भी वेरिएबल है, RHS में भी, दोनों तरफ है। तो इन सभी एग्जांपल्स में हम लोग देखें दोनों तरफ वेरिएबल्स है, और एक कांस्टेंट भी, यहाँ पे 3 है, ये यहाँ पर -3 है, यहाँ +3 है, जो रहने सब जगह 3 हो। अदर नंबर भी हो सकता है 8, 9, -5, ये सब भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, बस मेनली फोकस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे LHS में भी वेरिएबल है और इधर RHS में भी वेरिएबल है। अब इसमें देखें, यहाँ तो देखें तो ये कांस्टेंट टर्म है 6, 3 भी 6, 3 6 कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इक्वालिटी का ना तो LHS में वेरिएबल है और नहीं इधर RHS में वेरिएबल है। तो इसमें से तीनों में से इक्वेशन कौन कौन सा है, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो ये जो है
ये इक्वेशन सिंपल इक्वेशन है ना, कौन कौन सा जो है सिंपल इक्वेशन है और कौन कौन सा नहीं है। अभी हम बताए थे सिंपल इक्वेशन होने के लिए 3 चीज़ों का होना जरूरी है। क्या बताए थे? एक साइन ऑफ क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होना चाहिए। दूसरा बात क्या बताए थे? एक वेरिएबल होना चाहिए। और फिर क्या बताए थे? एक कांस्टेंट का होना भी ज़रूरी है। तो वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और इक्वालिटी भी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जितने भी है यहाँ सब में LHS में एक वेरिएबल है, यहाँ तो RHS में भी एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक कांस्टेंट भी है। तो सब में देख रहे कांस्टेंट भी है और साइन ऑफ इक्वालिटी भी जो है सब में है, यहाँ से लेकर के यहाँ इसमें है सारे में। ये बीच वाले में देखें तो इसमें यहाँ पर भी क्या है, दोनों तरफ वेरिएबल है, LHS में भी और RHS में भी साइन ऑफ इक्वालिटी भी है और एक कांस्टेंट नंबर भी है। लेकिन लास्ट वाले में देखें यहाँ पे तो सिर्फ कांस्टेंट है दोनों तरफ, LHS में भी और RHS में भी, और साइन ऑफ इक्वालिटी तो है लेकिन वेरिएबल नहीं है। इसीलिए जब हम लोग पूछेंगे कि सिंपल इक्वेशन कौन कौन सा है, तो इसमें सिंपल इक्वेशन जो है ये सारा है। ए ब्लॉक, ये जो सारा है यहाँ पे, ये वाला, ये सभी जो है यहाँ पे जितने भी टर्म्स है, ये वाला हो गया, ये वाला लाइन हो गया, ये सारे क्या है, ये वाला भी इक्वेशन है। और यहाँ जो फर्स्ट में यहाँ पे देखें हम लोग, ये भी इक्वेशन है। 4z - 2 = 0, ये भी इक्वेशन है। 3y + 9 = -2, ये भी इक्वेशन है। तो इस ब्लॉक में जो भी है ये सारे इक्वेशन है, और इस ब्लॉक में भी जो भी वो भी इक्वेशन है। लेकिन ये जो है इक्वेशन नहीं है ये सब। तो इक्वेशन होने के लिए 3 चीज़ें हो रही है, कांस्टेंट, वेरिएबल और इक्वालिटी। जिसमें ये तीनों है वो इक्वेशन है, नहीं तो वो बाकी ज़्यादा इक्वेशन नहीं है। तो हमको लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और सबसे ज़रूरी है और अच्छा लगा है तो सबसे अच्छा काम होता है कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए।